यार, आपने ये कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन समझो कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा ब्याज किसी और चीज पे नहीं है। आज की डेट में किसी भी तरीके का पर्सनल लोन भी इतना महंगा नहीं है जितना क्रेडिट कार्ड का लोन जो आप स्वाइप करके लेते हैं वो पड़ेगा। अब ऐसा किस लिए होता है, जबकि ये कहते हैं कि आप पैसा खर्चो और अपनी बिलिंग डेट यानी ड्यू डेट पे पैसे को लौटा दो। अब इसी चीज में जिस दिन आपसे एक बार मिस्टेक हुई या आप ड्यू डेट मिस करें, उस दिन से आप इनके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बंदा जितना अंदर जाते रहता है उतना ज्यादा फंसते रहता है। ऐसा किस वजह से होता है वो समझो कि ये जो आपसे कहते हैं ना कि 3% का ब्याज लगेगा, और ये कहते हैं आपसे 3% का ब्याज लगता है। भाई, क्रेडिट कार्ड्स में ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है ये समझो। 3% महीने का ब्याज है, साल का 36% ब्याज कैलकुलेट होता है। उसके बाद ये लोग 36% को 365 दिनों से डिवाइड करते हैं, और आपका जो ब्याज कैलकुलेट किया जाता है वो पर डे बेसिस के हिसाब से किया जाता है। इसको आप एक बार करके देख लेना कैलकुलेटर में। अगर आपने बिलिंग डेट के 10 दिन बाद, ड्यू डेट के बाद 10 दिन लेट पैसे जमा करे, तो आपका जो ब्याज है वो 36% डिवाइड बाय 365 जो नंबर निकल के आएगा इंटू 10 डेज या 15 डेज जितने हुए। अब दूसरी चीज जो आपको नहीं पता चलती वो ये है कि इसमें जो ब्याज होता है वो कंपाउंडिंग के हिसाब से लगता है। यानी 36 डिवाइड बाय 365 करके जो नंबर आया था आपके सामने, वो आप स्ट्रेट अवे 15 दिन से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, वो अलग आपको आंसर मिलेगा। उसका आंसर इस तरीके से होगा कि 1 डे इंटू एक्स जो नंबर निकल के आएगा, तो सेकेंड डे पे उस अमाउंट को बेस अमाउंट लेके उस पे मल्टीप्लीकेशन होगी। ब्याज कंपाउंडिंग के हिसाब से जुड़ेगा यहाँ पे। तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, एंड काफी सारे समझदार लोग एक क्रेडिट कार्ड के बिल से दूसरा बिल पे कर रहे हैं। भाई, ये सब मत करना। कंपनियां पागल नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड्स दे रही हैं। ये बिल्कुल एक नशा तस्कर जैसे होते हैं ना, वो कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को पकड़ के फ्री में गांजा चरस ट्राई करवाते हैं। जब सामने वाला आदी हो जाता है, उसके बाद उन्हें उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो उनका परमानेंट ग्राहक बन जाता है। तो इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच और ये फालतू की बातें जो आपको इन्फ्लुएंसर्स ध्यान दे दे के मिसगाइड कर देते हैं, एंड आपकी फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण आप जो खुद मिसगाइडेड हो, तो ये गलत फहमी मत पालो। क्योंकि आज की डेट में डेट आपके ऊपर कब चढ़ जाता है इसका आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि लोन एप्लीकेशन तो आप अपने जेब में लेके यानी पर्स में क्रेडिट कार्ड के रूप में लेके ऑलरेडी चल रहे हो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आप लोग डेट से बचो, तभी मजबूत बन पाओगे। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ तब हो सकती है जब आप ब्याज मुक्त हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।